आप देख रहे हैं समाचार टीवी। अभी अभी हमारे सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार झामुमो ने मनाई अहिल्याबाई होलकर की जयंती। गढ़वा जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कार्यकर्ताओं ने समाज सुधारिका और जननायिका अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को धूमधाम से मनाया गया। यह अवसर केवल एक श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी का भी प्रतीक बनकर उभरा। कार्यक्रम का आयोजन टाउन हॉल स्थित अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थल पर किया गया, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के जिला कमेटी ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शंभूराम ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि झारखंड राज्य में अहिल्याबाई होलकर की पहली प्रतिमा गढ़वा जिले में स्थापित की गई है। उन्होंने बताया कि इससे पहले कई जनप्रतिनिधियों ने चुनाव के समय इस मुद्दे को उठाया, लेकिन बाद में उसे भुला दिया गया। उन्होंने कहा, गढ़वा के बेटे और पूर्व के विधायक मिथिलेश कुमार ठाकुर ने विधायक बनने के बाद इस दिशा में गंभीर प्रयास किए और कई महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना करवाई, जिनमें अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी शामिल है। कोषाध्यक्ष चंदन जायसवाल ने भाजपा पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने गढ़वा जिले से कई बार चुनाव लड़ा और विधायक भी बनाए, लेकिन आज तक किसी भी महान विभूति की प्रतिमा स्थापित कराने की पहल नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमेशा सामाजिक मुद्दों को चुनावी मंच तक ही सीमित रखा और सत्ता में आने के बाद उन मुद्दों को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा, विडंबना यह है कि जिन प्रतिनिधियों ने कभी ऐसी प्रतिमाएं लगाने की जरूरत नहीं समझी, उन्हें आज उन पर माल्यार्पण करना पड़ रहा है। यह जनसाधारण की सोच और उनके दबाव का ही परिणाम है कि अब सभी को सामाजिक प्रतीकों का सम्मान करना पड़ रहा है। जिला सचिव शरीफ अंसारी ने मिथिलेश ठाकुर की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने गढ़वा को सामाजिक चेतना और ऐतिहासिक विरासत के प्रतीक स्वरूप कई महापुरुषों की प्रतिमाओं से सजाया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों से आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और वह अपने इतिहास और संस्कृति को जान सकेगी। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और झामुमो कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी उपस्थिति रही। लोगों ने अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके सामाजिक कार्यों को याद करते हुए उन्हें महिला सशक्तिकरण की प्रेरणा बताया। अहिल्याबाई होलकर को उनके न्यायप्रियता, समाज सुधार और महिला उत्थान के लिए जाना जाता है। उन्होंने 18वीं सदी में महिलाओं के अधिकारों के लिए जो कार्य किए, में क्या आए, वे आज भी प्रासंगिक हैं। ऐसे में गढ़वा जैसे पिछड़े जिले में उनकी प्रतिमा की स्थापना और जयंती का आयोजन समाज में जागरूकता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया कि हर वर्ष अहिल्याबाई होलकर की जयंती को इसी तरह श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाएगा, ताकि उनके विचार समाज के हर कोने तक पहुंच सकें। जिला अध्यक्ष शंभूराम, जिला सचिव शरीफ अंसारी, जिला कोषाध्यक्ष चंदन जायसवाल, गढ़वा प्रखंड अध्यक्ष फुजैल अहमद, आशीष अग्रवाल, मनीष कमलापुरी, सुजीत चंद्रवंशी, अमित सिंह, वना जायसवाल, राजा सिंह, संजय अग्रहरी, मकसूद आलम, बबलू दुबे, सलीम जाफर आदि मौजूद थे। अमर है, अमर है। रानी अहिल्याबाई होलकर जी अमर रहे, अमर है, अमर है। रानी अहिल्याबाई होलकर जी अमर रहे, अमर है, अमर है। जी बोलिए जी, हमारे पाल समाज के महापुरुष का जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम सिपाहीगण, आज मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद बहुत से सरकार बना, भारतीय जनता पार्टी के भी सरकार बना, 3 बार हमारे यहाँ का जनप्रतिनिधि विधायक बन करके यहाँ रहने का काम किए। यहाँ तक कि भी आज 3 बार भारतीय जनता पार्टी के संसद भी आज यहाँ बन के बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक महापुरुष का प्रतिमा लगाने का उनका कहीं सोच और सपना नहीं था। लेकिन हमारे परम आदरणीय माननीय कम समय के लिए हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री मिथिलेश ठाकुर जी यहाँ स्थापित हुए, जो उनको 2 साल 2.5 साल कोरोना काल रहा,
और 2 साल में उन्होंने, आप देख सकते हैं कि यहाँ 3-3 गो महापुरुषों का प्रतिमा लगाने का काम किया है। और ऐसे ऐसे महापुरुषों का प्रतिमा गढ़वा विधानसभा में हजारों प्रतिमा लगाने का काम किया है। आज मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज यहाँ संसद रहने के बाद भी आज एक भी प्रतिमा लगाने का काम नहीं करते हैं। और गरीब, दलित, हरिजन, आदिवासी, पिछड़ी की बात करते हैं, कहीं नहीं है उनका सोच सपना, कहीं मैं आज तक नहीं देखने का काम किया। इसलिए मैं यहाँ का हमारे पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार जी को हार्दिक अभिनंदन और बधाई देते हुए, अपने सरकार को बधाई देते हुए, जय हिंद, जय झारखंड, जय। किसानों के लिए आया है कुछ नया, कुछ अनोखा। सिंजेंटा लाया एक नया धान, जो भरे खेतों में जान और बोरियों में धान ही धान। एक ऐसी उपज जो न सोची कभी, तो चुनो ज्यादा कल्लों के साथ लंबी बालियां, दे बेहतर लाभ और बढ़ाए खेतों की शान। पेश है सिंजेंटा का नया संकर धान S4003, लंबी बाली और ज्यादा धान।